जब कभी आप सभी ने कोई मंत्र सुना होगा या शांति पाठ सुना होगा तो उसके बाद 3 बार शांति अवश्य सुना होगा। ऐसा क्यों कहा जाता है और इसका क्या महत्व है हमारे लिए, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, मैं आरुषि एब्स्ट्रैक्ट टॉक्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं कि शांति पाठ के बाद 3 बार शांति का क्या अर्थ है। जब मैं आपको उपनिषद के मंत्रों के अर्थ बता रही थी, तब भी जब हम शांति पाठ सुना करते थे तो अंत में कहा जाता था कि त्रिविध ताप की शांति हो। क्या हैं वे त्रिविध ताप और किस प्रकार हम स्वयं को उनसे परे रख सकते हैं, आइए जानने का प्रयत्न करते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के कष्ट हैं। उन्हें ही त्रिविध ताप कहा गया है, क्योंकि ताप का अर्थ है जलन या कष्ट, दुख आदि। तो वे 3 प्रकार के ताप कुछ इस तरह से हैं। प्रथम, आधि भौतिक ताप, द्वितीय आधि दैविक ताप और तृतीय आध्यात्मिक ताप। इनमें से कुछ कष्ट तो ऐसे हैं जो कि हमारे बस में नहीं हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जिनको हम बदल नहीं सकते, परंतु कुछ चीज़ें हैं जो यकीनन बदली जा सकती हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रथम प्रकार का कष्ट या ताप जो कि बताया गया है वह है आधि भौतिक ताप। भौतिक यानी फिजिकल, जो हम भौतिक जगत में रह रहे हैं, हमारी आसपास की जो परिस्थितियां हैं उसके कारण उत्पन्न जो ताप है, जो कष्ट है, उसे कहा गया है आधि भौतिक ताप। अब यह किन कारणों से उत्पन्न हो सकता है? या तो हमारे आसपास के लोग इस तरह के हैं जिनसे हमें कष्ट हो रहा है, कुछ जीव जंतुओं की वजह से कष्ट हो रहा है, हमारे आसपास का वातावरण, माहौल ऐसा है जो कि हमारे लिए कष्टदायी है। इस प्रकार के कष्ट को कहा गया है आदि भौतिक। इस कष्ट पर पूरी तरह से तो हमारा कंट्रोल नहीं है, पर हाँ, कुछ फैक्टर्स को, कुछ चीज़ों को चेंज करके हम स्वयं को इस ताप से दूर रख सकते हैं। वो कैसे? हम अपने जीवन में किस प्रकार के लोगों का चुनाव करते हैं, यह कुछ हद तक तो हम पर निर्भर करता ही है। तो स्वयं को यदि आदि भौतिक जगत के दुखों से दूर करना है तो हमें माइंडफुल होना पड़ेगा। हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम अपने आसपास किस तरह की परिस्थितियां बना रहे हैं, किस तरह के लोगों का, किस तरह की परिस्थितियों का, किस तरह के वातावरण का चुनाव कर रहे हैं, क्या वह सुरक्षित है या नहीं। दूसरे प्रकार का जो कष्ट है वह है आधि दैविक कष्ट, आधि दैविक ताप। यह दैविक अर्थात दैवीय शक्तियों से उत्पन्न जो ताप है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे भूकंप, सूखा, बाढ़ आदि जो प्राकृतिक आपदाएं हमारे जीवन में आ रही हैं। यह कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों का फल तो है, परंतु आज हम इस पर कोई कंट्रोल नहीं रख सकते। तो इस तरह के कष्टों से ईश्वर हमें बचाए, ऐसा हम प्रत्येक शांति पाठ के बाद कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो कष्ट बताया गया है वह है आध्यात्मिक ताप, और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा नियंत्रण हो सकता है, और हो भी क्यों ना। जैसा उपनिषद में हमने पढ़ा है कि जो भी हम कष्ट जीवन में भोग रहे हैं वे सभी कहीं ना कहीं अज्ञानता स्वरूप हमें मिल रहे हैं। जब हम आत्मा के सच्चे स्वरूप से दूर हो रहे हैं तो उस प्रकार के कष्ट हमें मिल रहे हैं। अब वे चाहे मानसिक कष्ट हों, शारीरिक कष्ट हों, कोई बीमारियां हों, क्रोध, लोभ आदि हों, कहीं ना कहीं यह सब अज्ञानता का ही परिणाम है। जैसा कि बताया गया है, यदि अंधेरे में कोई रस्सी हम पकड़ लें तो कुछ देर तक भयभीत होंगे, कुछ देर तक हमें उससे कष्ट होगा क्योंकि हमें लगेगा कि वह सांप है, परंतु यदि ज्ञान के उजाले में उसे देखेंगे तो हम जान पाएंगे कि यह एक रस्सी है। उसी प्रकार अज्ञानता स्वरूप हम अपने जीवन में केवल बुराइयों पर ही फोकस कर रहे हैं, जो हमारे आसपास अच्छाइयाँ हैं उनको नहीं देख रहे, और इसी कारण हम स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं और धीरे धीरे स्वयं को आध्यात्मिक कष्ट पहुंचा रहे हैं। इसका एक ही निवारण है जो कि शास्त्रों में बताया गया है। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि त्रिविध ताप से स्वयं को दूर रखने का एकमात्र उपाय है सदाचरण। अच्छे लोगों की संगति करें, अच्छे विचार मन में लाएं, अच्छे कर्म करें
और धीरे धीरे हम इस तरह के कष्टों से दूर होते चले जाएंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं हम सभी के लिए, अपितु इस पूरे संसार के लिए, कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम शांति शांति शांति।